आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर ने फिर से एक नया दिन दिया हम लोगों के जीवन में। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज हम लोग फिर परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हम ऐसा कौन सा काम करें कि स्वर्गदूत नीचे उतर आए। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर के स्वर्गदूत किन कारणों से उतरते हैं। तो आज हम कुरनेलियुस के बारे में देखेंगे, जो एक धर्मी व्यक्ति है। परमेश्वर का वचन कहता है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका पहला वचन हम यहाँ से देखेंगे। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हम यहाँ पर देखेंगे परमेश्वर के वचन में उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी थी कुरनेलियुस के अंदर। तो यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, पहली बात वो क्या था, वो भक्त था। वो परमेश्वर की महिमा करता था, वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान दिया करता था। जो परमेश्वर को मानने वाले यहूदी लोग थे, जो धार्मिक लोग थे, उनको वो दान दिया करता था। और यहाँ पर लिखा हुआ है, और परमेश्वर से बराबर प्रार्थना करता था। परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करता रहता था। फिर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है। उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन देखेंगे क्या कहता है कि जो कुरनेलियुस से परमेश्वर का स्वर्गदूत कहता है कि तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख पहुँची हैं। अब जब दान और प्रार्थनाएं वो करता था पृथ्वी पर, तो दान तो मनुष्यों को दिया करता था, यहूदियों को दिया करता था, बहुत दान दिया करता था, और प्रार्थना परमेश्वर से किया करता था। ये सारे काम पृथ्वी पर किए जाते थे। लेकिन वचन कहता है कि ये परमेश्वर के सम्मुख पहुँचे हैं। आप जो काम पृथ्वी पर करते हैं वो परमेश्वर के सम्मुख पहुँच जाते हैं। क्यों? हम किसी मनुष्य को दान नहीं देते हैं, हम परमेश्वर को देते हैं, और वो परमेश्वर के सिंहासन के पास स्मरण किए जाते हैं, देखे जाते हैं। जो प्रार्थनाएं हम यहाँ पर करते हैं और वो परमेश्वर के सिंहासन पे सुनी जाती हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सामने पहुँच गए हैं। तो जब ये दान और प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुँचे, तब स्वर्गदूत उतर आए। आप अपने जीवन में भी इस चीज़ को अप्लाई करें कि आप परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें, खूब प्रार्थना करें परमेश्वर से, और प्रार्थना करने के बाद में उस दान में भी सहभागी हों जो परमेश्वर ने आपको दिया है, और आप उसमें से आपको देते हैं। जो परमेश्वर आपको आय देते हैं, जो आप जॉब करते हैं, उसमें से आप परमेश्वर को देंगे और प्रार्थनाएं करेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्गदूत उतर आते हैं आपको सही मार्गदर्शन करने के लिए। ये कुरनेलियुस जो था परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर का भक्त था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था कि अब किसको हमें महिमा करनी है। वो परमेश्वर की महिमा करता था, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में स्वर्गदूत उतर आया ये कहने के लिए कि अब तुम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे मार्ग को जानो। तो यहाँ पर हम देखेंगे लिखा हुआ है 5 में, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है और उसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलवाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। यहाँ पर कुरनेलियुस ने फिर क्या किया,
उसको पतरस को बुलवाने के लिए लोगों को भेजा। यहाँ पर देखिए, जब परमेश्वर का स्वर्गदूत उतरा, तो परमेश्वर का जब स्वर्गदूत उतरा तो वो यीशु मसीह के बारे में उसको पूरा विवरण नहीं दिया कि अब प्रभु यीशु मसीह को तुम ग्रहण करो, यीशु मसीह के वचन को मानो, ये सब उसने नहीं कहा, क्योंकि सुसमाचार सुनाने का जो भी अधिकार दिया गया है वो परमेश्वर के पुत्रों को दिया गया है, स्वर्गदूतों को नहीं। तो यहाँ पर स्वर्गदूत यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए लोगों के पास नहीं उतरे, बल्कि सही मार्गदर्शन करने के लिए उतरा था ये स्वर्गदूत। और जब इसने सही मार्गदर्शन किया तो उसने कहा कि पतरस को बुला ले, क्योंकि पतरस परमेश्वर का पुत्र है और ये अधिकार पतरस को दिया गया है कि वो कुरनेलियुस को सही और सच्चा मार्ग यीशु मसीह का बताए। तो इसलिए यीशु मसीह का सच्चा मार्ग बताने के लिए पतरस कुरनेलियुस के पास आया और उसे सही मार्गदर्शन किया। ऐसे ही आप अपने जीवन में जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, दान देंगे, तो परमेश्वर खुद आपको स्वर्गदूतों को भेजेगा, अपना वचन भेजेगा, जिससे कि आपको सही मार्गदर्शन मिले। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो परमेश्वर खुद आपका मार्गदर्शन करेंगे कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता सही नहीं है। तो इसलिए अगर आपका रास्ता गलत भी होगा तो परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे, आप उस गलत रास्ते से सही रास्ते पे आ जाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, परमेश्वर के राज्य में आप अपने धन को दें, जिससे कि आपकी प्रार्थनाएं और दान परमेश्वर के सामने पहुँचे और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर इस वचन से बहुत आशीष दे। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने वचन के द्वारा बातचीत किया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। मेरे सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए जो भी सुनाया गया है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु बहुत लोगों के जीवन में बहुत कार्य करे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु वो प्रार्थना और दान में आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं जिससे कि आपके जो मनुष्य प्रार्थनाएं करते हैं, दान देते हैं, आपके स्वर्गीय सिंहासन पर पहुँचे। परमेश्वर पिता आप उनका सही मार्गदर्शन करने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।